सभी को जय मसीह की। मैं शकुंतला सोनोले कोल्हापुर महाराष्ट्र से एमएमबी की काउंसलर आज आपके लिए प्रभु के वचन में से कुछ सिखाना चाहती हूँ। हिंदी में एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई मुसीबत या बर्बादी आने वाली होती है तो इंसान खुद ही गलत कदम उठाकर उसे आमंत्रित करता है। ये जो मैंने कहावत कही है ये मैं उन सारे पास्टर्स के लिए कहना चाहती हूँ जो आज बाइबल को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो खुद के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बर्बादी कलीसिया के ऊपर ला रहे हैं। इस कोट को साबित करने के लिए मैं आपके सामने एक वचन को रखना चाहती हूँ। वचन है द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेषित की किताब, और उसका 2 अध्याय और वचन 8। अब यहाँ पे जब 120 लोग जो ऊपरी कोठी में जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और जब वो अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे और जो नीचे जो लोग थे वो कहने लगे कि हम इनको, ये तो गलीली हैं, लेकिन हम इनको अपनी अपनी भाषा में बात करते कैसे सुन रहे हैं। और वचन यहाँ पे साफ ये कहता है, 8वां वचन, एंड हाउ इज इट दैट वी हियर ईच ऑफ अस इन हिज ओन नेटिव लैंग्वेज। तो हम अपनी अपनी भाषा कैसे सुन रहे हैं। अब यहाँ पे पहला एंजल वी चंद्रा ये कहते हैं कि इतने सारे लोग बात कर रहे हैं तो कैसे क्लियर है कि वो अपनी अपनी भाषा सुन पा रहे हैं। जब बाइबल हमें इसका साफ प्रूफ देती है, बाइबल हमें क्लियरली यहाँ पे बताती है कि वो खुद अपनी अपनी भाषाएं सुन रहे हैं, तो ये इसको गलत इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। दूसरा, अंकित सेजवान ये कहते हैं कि वो राबा राबा शाबा शाबा बोल रहे थे, लेकिन ये जो बातें हैं राबा राबा शाबा शाबा, ये जो बात है ये हवा में इंटरप्रेट हो रही थी और जब उन्होंने सुनी तो उनको उनकी लैंग्वेज सुनाई दे रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब बाइबल किसी वस्तु के बारे में क्लियरली हमें बताती है, यहाँ पे रादर अगर आप उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे आप समझेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है और वहाँ पे वो ये कहते हैं कि एंड हाउ इज इट दैट वी हियर ईच ऑफ अस इन हिज ओन नेटिव लैंग्वेज। Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. और यहाँ पे इन सारी भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है। ये कहते हैं कि हम अपनी अपनी भाषाएं कैसे सुन रहे हैं। जब बाइबल किसी भी बात के बारे में कंप्लीटली क्लियरली अगर हमें प्रूफ दे के सिखाती है तो हमें अपने मन की बात या अपने विचारों को उसमें ऐड करना या उसमें घटाना कितना बड़ा पाप है, ये तो मुझे लगता है कि सारे पास्टर्स को पता ही होगा। और जब हम ऐसी शिक्षाएं चर्च को देते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वो चर्च और वो पास्टर सारे ही नरक की अग्नि में जाने वाले हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप इन बातों पे गौर करें, आप खुद बाइबल पढ़ें। देखिए, एमएमबी हमें खुद कैपेबल बनाता है कि हम बाइबल के वचनों का अध्ययन करें, बाइबल के वचनों को समझें। पवित्र आत्मा से जब हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा तभी पवित्र आत्मा हम में आ गया था और तभी पवित्र आत्मा तब से लेके अब तक, जब तक मैं इस पृथ्वी पे जिंदा हूँ, जब तक मैं परमेश्वर के काम को कर रही हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे चलाता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे पवित्र वचन में से पवित्र बातें सिखाता है, समझाता है, वचनों का इंटरप्रेट मुझे बताता है। तो मैं कंप्लीटली जो वचन के अनुसार हमें सिखाते हैं उनके ऊपर हमें डिपेंड रहना है, उनसे हमें सीखना है। जो हमने पास्टर डैनियल राज जी से सीखा कि वचनों का सही इंटरप्रिटेशन क्या है।
पवित्र आत्मा हमें सही सही सिखाता है। हम पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे, गलत नहीं बल्कि सही पवित्र आत्मा से हम अगुवाई मांगे, जो हमें पास्टर डैनियल राज जी ने सिखाया है। और आजकल जो सारे पास्टर्स, मैं सारे पास्टर्स को ये कहना चाहती हूँ, जो आज आप सभी लोग पास्टर डैनियल राज जी के खिलाफ आप वीडियो बना रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, जिसका कोई प्रूफ है ही नहीं, होगा कहाँ से जब वो है ही नहीं। जो सच है उसको आप कालिक पूत रहे हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आप परमेश्वर से डरें, क्योंकि आप परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जो संतान हैं, जो अपनी कलीसिया रेडी कर रहे हैं, आप उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। तो कृपया आप बाइबल के वचनों को पढ़ें, बाइबल के वचनों को सही से इंटरप्रेट करें, अपनी कलीसियाओं को रेडी करें, ना कि आप पास्टर डैनियल राज जी के ऊपर वीडियो बना के आप गलत अफवाहें फैलाएं। वैसे भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पास्टर डैनियल राज जी क्या है। और वक्त नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि पास्टर डैनियल राज जी ही सही शिक्षा देते हैं। तो सारे जो यूट्यूब बनाने वाले जो लोग हैं, जो यूट्यूबर जो आज गलत शिक्षाएं फैला रहे हैं, उन सभी को और उनके जो फॉलोवर्स हैं, उन सभी को मैं आज कहना चाहती हूँ कि आप खुद बाइबल पढ़ें और पवित्र आत्मा से आप अगुवाई मांगे कि वचन को आपको सही सही पवित्र आत्मा सिखाए। थैंक यू वेरी मच।